हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी सब मिलकर डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा करने की वजह यह है कि डॉक्टर साहब इनकी हकीकत और सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल पड़ी हैं। इसमें एक नाम है मुबशर लुकमान का, जिसकी वीडियो देखकर मैं हैरान रह गया कि कितने तकब्बराना अंदाज में कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब से ये मुअद्दिबाना अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब यू शुड गो होम, यू शुड गो बैक। फिर कहते हैं कि कुछ मेहमानों की आने की खुशी होती है, कुछ मेहमानों की जाने की खुशी होती है। यकीनन जो बेहयाई और फहाशी को नॉर्मलाइज करवाना चाहते हैं उनको इस तरह के मेहमानों की जाने की खुशी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आवाम आज भी डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बेताब है, और जहाँ पर जाते हैं आवाम का एक समंदर उमड़ आता है, और बाकायदा उलमा भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लिबरल जर्नलिस्ट की जो है वो चीखें निकल पड़ी हैं। इनकी ये कुछ वीडियोस मुलाहिजा कर लीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज प्लीज गो होम, गो बैक। उनको समझ आ जाए तो मैं उनको बताना चाहता हूँ एवरी गेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सम बाय कमिंग, सम बाय लीविंग, एंड यू नो डेफिनेटली व्हिच कैटेगरी यू आर इन। आई मीन आई डोंट हैव टू स्पेल दैट आउट। अब देखें, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर एक खातून बैठी हुई हो और उसको कोई देखता हो और उसके दिल में कोई ख्यालात ना आते हों तो वो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को गंदे गंदे ख्यालात क्यों आते हैं, इकरार भाई को भी मैं जवाब दूंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन पहले ज़रा मुबशर लुकमान साहब, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक औरत थी, उसकी शादी हुई और उसका जो शौहर था वो चमड़े का कारोबार करता था, तो उनके घर पे चमड़े की बहुत ज़्यादा बदबू स्मेल हुआ करती थी। तो उस औरत ने क्या किया कि उसने सर्फ और ब्रश पकड़ा, पूरे घर को धो डाला, और एक हफ्ते बाद कहती है देखो मैंने कितनी सफाई की, अब चमड़े की बदबू हमारे घर में नहीं। हालांकि वो बदबू वहीं पर मौजूद थी, सिर्फ वो औरत उस बदबू के साथ आदी हो चुकी थी। इसी तरीके से हर घर की एक स्मेल होती है, हर घर में आप जाएं उनकी कोई ना कोई एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, लेकिन घर में रहने वालों को नहीं आती। बाहर से आए हुए मेहमानों को ज़रूर पता लगता है कि इस घर में इस तरह की एक स्मेल होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन एक स्मेल ज़रूर होती है। इसी तरीके से जो लोग औरतों के साथ बैठते हों, उठते हों, काम करते हों, रोज़ की तादाद में देखते हों, तो इनका वो एहसास मर जाता है, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ बड़ी नॉर्मल हो जाती है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि तवाइफ को एक ज़माने में तवाइफ कहा जाया करता है, भाई ये तवाइफ है, ये नाचती है, पैसे लेकर नाचती है। जो उनको नचवाते थे उनको बहुत बुरा भला कहा जाता था, और आज उसको टैलेंट का नाम देकर टिकटॉक पर हर बंदा देख रहा है। आज नाचने वालियों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और इनको बाकायदा टैलेंट के नाम पर सेलिब्रिटीज़ भी बनाया जाता है, क्योंकि चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। एक और मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों के छोटे छोटे जहनों में, कच्चे कच्चे जहनों में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। एक शख्स जो है अगर वो किसी गांव से उठकर शहर की तरफ आए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख रहा होता है। लेकिन जो उसी शहर में रहता है वो उन बिल्डिंग्स को इग्नोर करके गुजर जाता है, क्योंकि वो रोज़ देखता है। लेकिन वही शहर वाले जब गाँव की तरफ जाता है तो वो खेतों को देखकर, पौधों को देखकर, दरख्तों को देखकर जो है वो बड़ा खुश होता है, तस्वीरें ले रहा होता है कि देखें जी मैं आज ताज़ा फल खा रहा हूँ, क्योंकि वो उसके लिए एक नई चीज़ होती है। तो इसी तरीके से अगर एक बाहया इंसान हो जिसने जिसने जो मुआशरे को फॉलो करने के बजाय दीन को फॉलो करता हो, तो यकीनन उसे किसी नामहरम औरत के साथ बैठने में तकलीफ़ होती होगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब जर्नलिज़म कर रहा था, जब मैं मीडिया में था, और मैं जब ये हम ख़वातीन होती हैं इनके साथ उठता बैठता था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं आदी हो चुका था। लेकिन 1-1.5 साल दूर रहने के बाद मैं कह रहा हूँ मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंतहाई गुनहगार इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ, अल्लाह ताला अपना पर्दा हम सब पर कायम रखे, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे वो हिचकिचाहट सी महसूस होती है, क्योंकि मैं उस चीज़ का आदी नहीं रहा। तो जब कोई इंसान बदनज़री का आदी हो जाए, बदनज़री उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाए, तो फिर उसको इस तरह की बातें बड़ी अजीब लगती हैं। और ये मीडिया वाले मुबशर लुकमान की तरह के लोग, मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता, हालांकि ख़ुद ही कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की, लोगों से कहा कि कोशिश करो, शायद डॉक्टर साहब ने मना कर दिया हो तो इस वजह से इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो मेरी इन तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि अगर कोई बंदा कोई भी बात कर रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा है, उसको उस चीज़ कुरान और हदीस से एक्सप्लेन कर रहा है, उसको वो रेफरेंसेस दे रहा है, देन व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। मान लो कि हमारे मुआशरे में गंदगी है, मान लो कि हमारे मुआशरे में नंगापन है, मान लो कि हमारे मुआशरे में बेहयाई फहाशी फैल चुकी है, मान लो इन चीज़ों को। नहीं मानोगे तो मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। पहले अपनी गलती को मानना पड़ता है, तभी गलती का सुधार पैदा हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि इन मीडिया वालों के असल चेहरों को दुनिया के सामने बेनकाब कीजिए। इन लोगों को याद रखिएगा कि जो कि एक गेस्ट, एक इस्लाम का पैगाम लेके हमारे मुल्क में आए थे, उनके खिलाफ ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
ان لوگوں کے چہروں کو ضرور یاد رکھیے گا. یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور بات کی ڈیپتھ پہنچے بغیر. ہم ان کو نامور صحافی کریں جو ایک شخص کی بات کو ڈیپتھ تک پہنچے بغیر اپنی رائے قائم کر رہے ہیں. رائے قائم کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن غلط اگر رائے قائم کریں گے اور غلط پروپیگنڈا کریں گے تو یقیناً آپ کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلموں سے سیکھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آج بھی موجود ہیں کہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے یہ لوگ پری پلانڈڈ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور آج یہ آ کر جو ہے وہ دین کا پیغام دینے والوں کو غیرت سکھا رہے ہیں. غیرت اپنے اندر پیدا کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.